राधे राधे एवरीवन। सबको वेलकम है फिर से। सो एज यूजुअल, आज हमारा क्लास जो है वो मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। बड़े दिनों बाद आप सबसे मिलना हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अनिल जी है यहाँ पे, श्वेतमा मैम है, स्वाति जी है, हेमंत सर है बट कैमरा ऑफ है, सुषमा जी है, भानु महाजन है, रीमा मैम है, उमेश शर्मा है, सुषमा जी है, अजीत जी है, वेरी फर्स्ट बैच आई थिंक। अजीत जी है, रेणु जी है, अपने लड्डू गोपाल जी है, संदीप वाडेकर जी है, रवि कुलकर्णी सर है, संगीता जी है, वर्षा जी है। काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ रखते हैं। आज सारे लोगों ने ऑन किया है, तो सभी को मेरा प्रणाम। और आज ब्यूटीफुल सेशन है और इसमें आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है। सो सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू बाय स्विचिंग ऑफ देयर कैमरा एंड अपना अपना काम करते रहिए। बट जो लोग सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से यहाँ पे हैं, वो लोग प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर बीच में एक कॉल भी आ गया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जो लोग जहां बैठे, प्लीज एक जगह बैठ जाइए, हिलिए डुलिए मत। जिसको खाना है खा लीजिए, कैमरा ऑफ बंद करके खा लीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेडिटेशन। प्लीज प्लीज बी सीटेड, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जो भी टेंशन्स है, जो भी परेशानी है, दिन में हुई जो भी बुरी घटनाएं हैं, उसको जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ोगे, उसको रिलीज करते जाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने आप को खुश, हैप्पी और ब्लेस्ड फील कर पा रहे हो। यू आर रिलैक्स्ड, हैप्पी, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले गुरु को याद करेंगे। अपने अपने गुरुओं को याद कीजिए। जिनको भी आप सच्चे हृदय से अपना गुरु मानते हो, उनको याद करेंगे। सारे उन गुरुओं को, सारे उन ऋषियों को याद करेंगे जिनका रोल वेरी इंपॉर्टेंट है इन एस्ट्रोलॉजी में। ऋषि पाराशर है, भृगु ऋषि है, नंदी ऋषि है, जमनी ऋषि है, अत्रि ऋषि है, अगस्त्य ऋषि है, नारद ऋषि है। और भी बहुत सारे ऋषियों ने अहम योगदान दिया है एस्ट्रोलॉजी में। उन सारे ऋषियों से परमिशन लेते हुए, उनसे परमिशन नहीं लेंगे तो उनके बनाए हुए ग्रंथ हमको समझ में नहीं आएंगे, उनकी रिसर्च हमको समझ में नहीं आएंगे। उन गुरुओं से प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी विद्या समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम उस विद्या को समझ सकें। और आपका नाम भी अमर रहे, ताकि हम ये विद्या को आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सके। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु ही परम ब्रह्म है, तो गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे गुरुओं ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। परम पिता परमेश्वर आदि गुरु शिव शंकर का ध्यान करेंगे, उनसे भी ब्लेसिंग लेंगे।
शिव शंकर गुरुओं के गुरु है, वो आदि गुरु कहलाए हैं। उनसे परमिशन लेना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भोलेनाथ से कहिए कि हम जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, जिससे हमारा भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा, प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम इस विद्या को अच्छे से सीख पाए। भोलेनाथ ने आपको ब्लेस कर दिया है। जगत गुरु कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे और उनसे भी ब्लेसिंग्स लेंगे। अपने माता पिता का भी ध्यान करके उनसे भी ब्लेसिंग्स लीजिए। सबसे पहले गुरु और साक्षात प्रत्यक्ष देवता हमारे पेरेंट्स ही है, उनसे भी ब्लेसिंग्स लीजिए। इमेजिन कीजिए माँ सरस्वती आपके सम्मुख विराजमान है। फील द डिवाइन एनर्जी। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। माँ सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। उनकी चेहरे की ओर देखिए, अलौकिक तेज निकल रहा है और वो मंद मुस्कान से आपकी ओर देख रही है। उनकी चार भुजाएं हैं, एक हाथ में वीणा, एक हाथ में स्फटिक की माला, एक हाथ में चारों वेद, और अभय मुद्रा से आपको वरदान दे रही है कि आप जो कुछ भी सीखोगे वो अनंत काल तक आपको याद रहे। यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है। फील द एनर्जी, आपके मन के अंधकार को चीरते हुए रोशनी ही रोशनी आपके सराउंडिंग को सुपर पॉजिटिव बनाते हुए आपके कमरे में फैल रही है। धीरे धीरे वो डिवाइन एनर्जी आपके पूरे घर में फैल रही है। आपके घर की सारी नेगेटिविटी, सारे दुख दर्द का नाश करते हुए आपको सुपर पॉजिटिव बना रही है। दोनों हैंड्स रब कीजिए, अपनी आईज, अपने हेड, अपने बॉडी पे टच कीजिए। कैसा महसूस हो रहा है बड़े दिनों बाद मेडिटेशन किया तो? हाउ यू पीपल आर फीलिंग? अच्छा लग रहा है? यस, 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 यस। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, 206 पीपल हैव ज्वाइन। प्रकाश शर्मा सर लास्ट में बात कर लेंगे, नो वरीज। चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज जो हम सीखेंगे वो ना ही आपको इंटरनेट में मिलेगा, पूरा ज्ञान नहीं है कहीं पे भी। फॉर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक आई हैव रेफर्ड 3 to 4 बुक्स, 3 से 4 बुक रेफर की है, जिसकी वजह से आपका जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन से ज्यादा रिजल्ट, राइट, रिजल्ट लेना है, क्लाइंट को रेमेडी दे के उसका रिजल्ट लेना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लग्न की रेमेडीज कर ली है, लग्न चार्ट की रेमेडी कर ली है, ऋण की रेमेडी कर ली है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने रेमेडीज कर लिए हैं या नहीं की है, किन किन लोगों ने की है और किन किन लोगों ने नहीं की है। ओके, बहुत सारे लोगों ने कर दी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं की, राइट। ओके, ओके, पितृ ऋण की है, नॉट डन, नॉट डन, नहीं की, नहीं की, नहीं की, दैट्स फाइन, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। ओके, तो आज इसी के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा, 35 साला चक्कर और 36 साला चक्कर। वाई डू वी कंसिडर दिस 35 साला चक्कर एंड 36 साला चक्कर, राइट? 35 साला चक्कर से हम क्या देखते हैं? बिकॉज प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा था 35 साला चक्कर क्या है, प्लीज बताइए। इट्स अ दशा सिस्टम ऑफ लाल किताब, ठीक है।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माय गॉड। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज इट विजिबल नाउ? प्लीज नॉट येट चैट। राकेश, नॉट येट, नॉट, हाँ अभी हो रहा है, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, सो ऑलमोस्ट ट्रिपल टू पीपल आर हियर, राइट? चलिए, ट्रिपल टू बोलते ही 2 to 4 हो गया। चलिए, तो लाल किताब का 35 साला एंड 36 साला चक्कर के बारे में जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी ये 35 साला चक्कर कहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट इस 36 साला चक्कर, जिसको आज हम डिकोड करेंगे, अब उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो लाल किताब, ये 35 साला चक्कर क्या है, राइट? क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया था, या फिर उसके बारे में हमको काफी थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट यहाँ पे बूट कैंप वाले बहुत लोग हैं, तो इसीलिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, सो लाल किताब की जो दशा होती है, इसी को ही 35 साला चक्कर कहते हैं। लाल किताब की जो दशा है, यही 35 साला चक्कर। ठीक है, लाल किताब में हम जैसे बोलते हैं ना, विंशोत्तरी दशा होती है, वैदिक की विंशोत्तरी दशा है, वो विंशोत्तरी दशा से बिल्कुल अलग है लाल किताब की 35 साला चक्कर की दशा। जो 35 साला चक्कर है, ये यूजुअली योगिनी दशाओं से प्रेरित है। अगर आप योगिनी दशा को देखेंगे, ये लगभग मिलती जुलती आपको थोड़ी बहुत दिखेगी। तो लाल किताब की जो दशा है, वो वैदिक की जो विंशोत्तरी दशा है उससे अलग है, बट कुछ मिलती जुलती योगिनी दशा के जैसी है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये योगिनी दशा ही है, क्योंकि यह मिलती जुलती है। क्यों यहाँ पे हमने कंपैरिजन में लिया है? बिकॉज योगिनी दशा भी 36 ईयर का ही पीरियड लेती है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, जिन्होंने लाल किताब की रचना की थी, और वो यूजुअली बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, राइट? जैसे पंजाब की ओर से है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या विख्यात अ, जो दशा थी, वो थी, यही थी, योगिनी दशा थी। एंड बिफोर 1950s, या उससे भी पहले, दे वर ओनली कंसिडरिंग दिस योगिनी दशा। योगिनी दशा क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मंगला। आई थिंक थोड़ा स्क्रीन लैग कर रहा है, लेट मी ओपन इन द पीडीएफ ओनली, जस्ट अ सेकेंड। कितने लोगों ने योगिनी दशा के बारे में सुना है? हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड अबाउट योगिनी दशा? कितने लोगों ने योगिनी दशा के बारे में सुना है, प्लीज बताइए। बहुत सारे लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं। ठीक है, मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा जो स्क्रीन लैग हो रहा है स्मूथ हो जाए। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस यस। यस, चलिए। अब स्क्रीन विजिबल है? इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, चलो। तो जो 35 साला चक्कर है, ये लगभग जो है योगिनी दशा के ऊपर ही प्रेरित है, और हम उसके ऊपर ही बोलेंगे नहीं, बट उसको रीडिफाइन किया है।
तो रूपचंद जोशी जी थे, वो यूजुअली पंजाब प्रांत के थे। एंड ही वहां पे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। और हरियाणा से ऊपर अगर जाएंगे तो पहाड़ी इलाके आएंगे। वहां पे ज्यादातर दे कंसिडर्ड एज एन योगिनी दशा। तो योगिनी दशा का एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है ना, मंगला करके लिखा है। मंगला मून की दशा होती है, वो 1 ईयर के लिए होती है। पिंगला सन को कहते हैं, उसकी दशा 2 साल के लिए होती है। धान्य जो दशा होती है वो जुपिटर की होती है, वो 3 साल के लिए होती है। ब्राह्मरी मार्स को बोलते हैं, और वो 4 ईयर्स के लिए होती है। भद्रिका मर्क्यूरी की होती है, और वो 5 ईयर्स के लिए होती है। उल्का इज रेफर्ड फॉर सैटर्न। सैटर्न की जो दशा होती है 6 साल के लिए रहती है। सिद्धा, जिसको वीनस कहते हैं, वो 7 ईयर्स के लिए रहते हैं। और संकटा, ये राहु का पीरियड है जो 8 ईयर्स। इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो 36 ईयर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। सो क्या इसको हमको लर्न करना है? नहीं। ये रेफरेंस रेफरेंस क्यों लिया? ये रेफरेंस इसलिए लिया है ताकि ये कहाँ से आया, लाल किताब में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कुछ तो आधार होगा। तो उसके पीछे ये आधार जरूर रहता। राइट। लाल किताब किसके आधार पे बनी हुई है? वैदिक का ही बेस है। काल पुरुष कुंडली के आधार पे लाल किताब बनी हुई है। तो उसी का आधार योगिनी दशा भी हो सकता है करके हम बता सकते हैं। राइट। तो कितने लोग यहाँ पे है उनको लाल किताब का होरा याद है? तो 35 साला चक्कर पढ़ने के लिए हमको लाल किताब का होरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लाल किताब का जो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार है। गुरु का जो पीरियड होता है, गुरु का जो टाइम, ये एवरीडे सेम रहेगा, वैदिक के अनुसार अलग अलग नहीं होगा। और ये लाल किताब का हो रहा है जो है वो लगभग एवरीडे सेम ही रहेगा। गुरु का होरा मतलब गुरु का टाइम कब रहता है? सूर्य उदय से 8 बजे का जो टाइम रहेगा सुबह का, वो गुरु का होरा माना जाएगा लाल किताब के अनुसार। फिर उसके बाद में 8 बजे से 10 बजे जो टाइम है वो सूर्य का कहा जाएगा। गुरु का सबसे पहले क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है लाल किताब में। आप सबको मालूम है, राइट, कि लाल किताब में गुरु को 4 घर मिलने हैं। क्यों मिले हैं? बिकॉज गुरु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर सांस ही नहीं है, आपके अंदर मतलब जो बोलते हैं ना, सांस ही नहीं है, तो आपका पूरा होरोस्कोप ही बेकार है। राइट। ऑक्सीजन का कारक है गुरु, तो इसीलिए जो सुबह का जो टाइम दिया है 2 घंटे का, वो गुरु का हुआ। उसके बाद में सूर्य का आता है जो लगभग 8 से 10 बजे के बीच में आता है। 8 o'clock to 10 o'clock सूर्य का होरा होता है। चंद्र का होरा जो होता है वो 10 से 11 के बीच में 1 आवर का होता है। शुक्र का 11 से 1 बजे का टाइम रहता है। मंगल का 1 to 3 PM रहता है। बुध का 3 से 5 बजे तक बुध का टाइम रहता है। राहु का यूजुअली सनसेट के पहले का 2 आवर्स या 1.5 आवर्स जो रहता है, वो सूर्य का सॉरी राहु का कहलाता है। राइट। शनि का सारी रात आफ्टर सनसेट का जो टाइम रहेगा वो शनि का रहेगा। एंड इसी तरह केतु का पीरियड कब रहेगा? 4 AM से लेके सूर्य उदय तक। देखो, सूर्य अस्त से पहले राहु का टाइम, और सूर्य उदय से पहले केतु का टाइम। इतना याद रखिए। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो केतु का होता है, 4 AM to 6 AM। ठीक है। इसी तरह जो सूर्यास्त होता है उसका टाइम, उसके सूर्यास्त के पहले वाला जो टाइम होता है वो राहु का कहलाता है। ठीक है। इसमें कंट्रोवर्सी है, तो इसके ऊपर हम और ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। ठीक है। और एक यहाँ पे बताया है, यदि दिन में काले बादलों की वजह से अंधेरा हो जाए तो उसे भी शनि का समय कहा जाएगा। मान लीजिए कि उस दिन पूरा साइक्लोन है। राइट। ऐसा मतलब स्पेसिफिकली लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर आज थोड़े थोड़े बादल है आसमान में बट धूप खिला है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि सारा अंधेरा दिन, जो पूरा ब्लैक डे होता है, पूरा साइक्लोन आ रहा है, बारिश आ रही है और धूप ही नहीं खिला है, वो समय शनि का माना जाएगा। और पूर्णिमा की जो रात होती है वो चंद्र का कहलाएगा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे 35 साला चक्कर कैसे कैलकुलेट करते? देर आर 3 टाइप्स ऑफ 35 साला चक्कर।
ठीक है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। ठीक है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि 35 साल चक्कर कैसे कंक्लूड करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो 35 साल चक्कर के पहले हम वेरिएंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके हम कंसिडर करेंगे कि हमको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो दशा का जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार है। जो दशा का चार्ट है ना वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखोगे, गुरु सबसे पहले गुरु को ही दिया गया, होरा में भी सबसे इंपॉर्टेंट गुरु को ही दिया गया है, दशा सिस्टम में भी सबसे पहले गुरु ही आएगा। गुरु को 6 साल दिया गया है, और उसकी अंतरदशा केतु की, गुरु की और सूर्य की इक्वली डिवाइडेड रहे। मतलब गुरु का जो पीरियड है 6 इयर्स, इस 6 इयर्स में इक्वली तीनों को 2 2 इयर्स दिया जाएगा। मतलब गुरु की महादशा में केतु का 2 पीरियड, गुरु का 2 साल का पीरियड और सूर्य का 2 साल का पीरियड, टोटल 6 ईयर। इसी तरह सूर्य के 2 साल है, तो यहाँ पे 2 साल में कितने कितने महीने अलॉट होंगे, करीबन 8 8 महीने। 8 महीने सूर्य के, 8 महीने चंद्र के, 8 महीने मंगल के। इसी तरह चंद्र है, चंद्र को 1 साल दिया गया है, तो यहाँ पे 4 4 महीने सारे प्लेनेट को मिलेंगे। गुरु का मतलब गुरु का जो पीरियड है वो 4 मंथ्स के लिए रहेगा, सूर्य का 4 मंथ्स और चंद्र का 4 मंथ्स। फिर शुक्र को 3 साल दिया गया है, तो इक्वली डिवाइडेड, मंगल को 1 ईयर, शुक्र को 1 ईयर और बुध को 1 ईयर। दिस आर अंतरदशा। महादशा में अंतरदशा आती है। तो मेन पीरियड कितने कितने साल का है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मंगल का यहाँ पे 6 साल लिखा हुआ है, तो ईच प्लैनेट, जैसे मंगल की महादशा में 2 साल मंगल की अंतरदशा रहेगी, फिर शनि की 2 साल अंतरदशा रहेगी, फिर शुक्र की 2 साल रहेगी। ठीक है, इसी तरह बुध के 2 साल रहते हैं, तो 2 साल पे आप लगभग 8 8 महीने सारे प्लेनेट को मिलेगा। शनि के 6 साल है तो 2 2 साल सारे प्लेनेट के मिलेंगे। और राहु का है तो 6 साल है तो एवरी प्लेनेट विल गेट 2 2 इयर्स। केतु का है तो सबको 1 1 ईयर। सो ये एक पीरियड दिया गया है। क्या हमको इसको याद करना है? नॉट रिक्वायर्ड। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपको ऑलरेडी दशा के बारे में बताएगा कि दशा कौन सी चल रही है और कैसी चल रही है। अगर आप इन सारे ईयर्स को टोटल करोगे तो वो 35 ईयर्स होगा। 35 ईयर्स, इसी को 35 साल चक्कर कहा गया है। 35 साल चक्कर जो है वो प्योरली बेस्ड ऑन ग्रह। राइट, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे दो तरह की दशाएं होती है या चक्कर होते हैं। एक ग्रह के आधार पे होता है, एक घर के आधार पे होता है। लाल किताब का जो बेस ही यही है। अगर आप हाउस और प्लैनेट को अच्छे से समझ लोगे और उसके ग्रामर को अच्छे से समझ लोगे, प्रिडिक्शन के साथ साथ रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट्स है, इन प्लैनेट्स की अंतरदशा भी है। अगर आप इसको पूरा टोटल करोगे तो 35 साल होगा। गुरु का 6 साल, सूर्य के 2 साल, चंद्र का 1 साल, शुक्र के 3 साल, मंगल के 6 साल, बुध के 2 साल, शनि के 6 साल, राहु के 6 साल और केतु के 3 साल। इन सब का टोटल करोगे तो 35 ईयर्स आएगा। ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे अंतरदशा को दरमियानी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये दशा को असी एज अ लेमन लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैंने कॉमन लैंग्वेज, ताकि आप इजीली उसको समझ सके, तो मैंने यहाँ पे अंतरदशा लिखा है। एज अ लेमन लैंग्वेज यूज किया गया है जो आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है दशा का। अब सारे बच्चे पैदा हो गए हैं तो सबकी दशा के एक जैसी चलेगी? नहीं। तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट बताए गए हैं लाल किताब में। 3 फॉर्मेट बताए गए। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड ओनली 2 फॉर्मेट। आज हम तीसरा फॉर्मेट भी पढ़ेंगे 35 साल चक्र का। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट। फर्स्ट वाला मेथड हम आज पहली बार, मतलब फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला। उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड वाला जो स्टेप रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, वो नया रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द दशा ऑफ लाल किताब एज पर जन्म समय का ग्रह। राइट, ये फर्स्ट कंडीशन है। मैंने बोला 3 तरह के यहाँ पे दशा सिस्टम है। इसमें भी कंट्रोवर्सीज है कि कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लूप होल है इसमें। मैं वो लूप होल लास्ट में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन या पद्धति बताई गई है लाल किताब में, वो है जन्म समय के ग्रह के अनुसार आपकी दशा सिस्टम को कैलकुलेट करना। ठीक है,
तो किन किन लोगों को याद है जन्म समय का ग्रह? किन किन लोगों को याद है जन्मदिन एंड जन्म समय का ग्रह? चैट बॉक्स में प्लीज बताइए, जन्मदिन एंड जन्म समय का ग्रह किन किन लोगों को याद है? किन किन लोगों को याद है जन्मदिन का और जन्म समय का ग्रह? नो आंसर्स? किसी को याद नहीं है? सब लोग भूल गए क्या? कम ऑन चैट बॉक्स में, आर यू एबल टू चैट? मैसेज ही नहीं भेज पा रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है भैया हमने। चलिए, कोई बात नहीं। सो यूजुअली यूजुअली जो क्या बोलते हैं हम, जन्म समय का ग्रह क्या होता है? जिस समय हमारा जन्म हुआ है वही हमारा जन्म समय का ग्रह है। जन्मदिन का ग्रह क्या है? जिस दिन हमारा जन्म हुआ है वही हमारे जन्मदिन का ग्रह है। सपोज इफ यू आर बॉर्न इन द फ्राइडे, आपका जन्म समय का, सॉरी, जन्म दिन का ग्रह कौन बना? इफ यू आर बॉर्न इन द फ्राइडे, आपका जन्म, मैं ओपन कर देता हूं, इफ यू आर बॉर्न इन द फ्राइडे, आपका जन्मदिन का ग्रह कौन सा प्लैनेट बनेगा? फ्राइडे के दिन जन्म हुआ तो वीनस, वेरी गुड। शुक्र, 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 शुक्र। अच्छा, किसी का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उनका जन्मदिन का ग्रह कौन सा बना? बुधवार। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, आई एम आस्किंग अबाउट द डे नॉट टाइम। चलिए, तो किसी का जन्म अगर सोमवार के दिन हुआ तो उसका जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? कम ऑन। मून, 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 मून। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सैटरडे के दिन किसी का जन्म हुआ तो कौन सा प्लेनेट उसका हुआ जन्मदिन का ग्रह? शनि हुआ, शनि हुआ, शनि हुआ, वेरी गुड। तो इसको जन्म दिन का ग्रह है। अब जन्म समय का ग्रह, सपोज किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 6 से 8 बजे हुआ है, उसका जन्म समय का ग्रह कौन सा बना? वेरी गुड, गुरु। सनराइज से लेके 8 बजे का जो पीरियड रहेगा वो गुरु का रहेगा, मतलब उसका जन्म समय का ग्रह गुरु बना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन जन्म दिन का ग्रह एंड जन्म समय का ग्रह? राइट, समय मीन्स द टाइम जब आपका बर्थ हुआ था। सपोज किसी का बर्थ रात के 10 बजे हुआ है पूर्णिमा के दिन, उसका जन्म समय का ग्रह कौन सा हुआ? कम ऑन। पूर्णिमा के दिन, आई हैव यूज्ड पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन इट शुड बी मून, इट शुड बी मून। ठीक है। अगर किसी का जन्म रात के 12 बजे में हुआ है विदाउट पूर्णिमा, कौन सा हुआ उनके जन्म समय का ग्रह? इट इज सैटर्न, इट इज सैटर्न, इट इज सैटर्न। वंडरफुल। अगर किसी का जन्म 5 से 6 बजे शाम के हुआ है तो उसके जन्म समय का प्लैनेट कौन सा हुआ? राहु, राहु। आई नो वो टेबल बहुत लोगों को याद नहीं है, इसीलिए मैंने अपने क्लास में बोला था कि आप एक रेडी रेकनर बना के रखें, छोटी सी किताब हैंडी रखें ताकि आप उसको रेफर कर सकें। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप यहाँ इसको रेमेडी के तौर पे भी यूज कर सकते हो, राइट। जैसे आपको कोई गुरु की रेमेडी करनी है तो आप सुबह 6 से 8 बजे करेंगे तो इट विल बी मोर पावरफुल व्हेन यू आर डूइंग दैट रेमेडी। जब तक यूज कर सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जन्म दिन का ग्रह एंड जन्म समय का ग्रह। वी गॉट टू नो बोथ द डिफरेंस, राइट। जन्म दिन एंड जन्म समय का ग्रह हमको पता चल गया। अब हमारा फर्स्ट जो टेक्निक है दशा सिस्टम को निकालने का, उसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति का जन्म जिस समय होता है उस समय से संबंधित जो ग्रह होता है उसे जन्म समय का ग्रह कहते हैं। मान लीजिए कि लाल किताब में स्पेशली जो दशा है वो जन्म समय के हिसाब से मानी जाती है। मतलब यहाँ पे 3 टाइप है, उसमें से एक टाइप ये है कि जन्म समय से आपकी दशा स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो सुबह 10:30 बजे हुआ, इसका मतलब यह है वो व्यक्ति चंद्र की होरा में पैदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 10:30 बजे। अब अगर आप देखोगे किसका समय है, 10 to 11 इज अ चंद्र होरा।
तो 10:30 बजे किसी का जन्म हुआ है, विच मीन्स कि चंद्र की होरा में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके जन्म समय का जो ग्रह है वो चंद्र कहलाया। ठीक है, इसे ग्रह फल का ग्रह भी कहते हैं। इसका सीधा उपाय नहीं किया जाता है, मतलब आप इसका डायरेक्ट डोनेशन या फिर डायरेक्ट कोई भी रेमेडी नहीं करेंगे, उनकी आप मसनूही भाग की रेमेडी कर सकते। ठीक है, मसनूई प्लैनेट्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, वो याद रखना है। रेडी रेकनर आपके पास में रखेंगे तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे रेमेडी। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि होरा लिया। होरा के हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे जन्म समय का ग्रह कौन सा हुआ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जन्म समय का जो ग्रह यहाँ पे हमने मून लिया था, उसकी डायरेक्ट दशा स्टार्ट होगी क्या? नहीं। देखो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एज वी नो अवर जन्म समय का ग्रह इज मून। अब मून की दशा डायरेक्ट से स्टार्ट नहीं होगी, ये पॉइंट ऐड कीजिएगा। प्रीवियसली इट वाज नॉट टॉट, अभी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आई हैव रेफर्ड 3 to 4 बुक्स, उसमें ये पॉइंट आया था। ठीक है, सो आप इसको करेक्ट कीजिए। नाउ एज वी ऑल नो अवर जन्म समय का ग्रह जो कि चंद्रमा है, उसकी दशा डायरेक्ट से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, जो लग्न कुंडली है उससे वर्षफल बनाएंगे। हमको क्या मिला, देखो फर्स्ट स्टेप मैं आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कितने लोगों को यहाँ पे जन्म समय का ग्रह निकालना आ गया? चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर आ गया यस, नहीं आया तो नो। आ गया, टी करके टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया। जन्म समय का ग्रह कितने लोग निकाल पाए? ठीक है, काफी सारे लोगों को आ गया है। ठीक है, चलो, ओके, सबको आ गया। चलिए, तो जन्म समय का ग्रह आपने निकाल दिया, अब उसको फर्दर डिकोड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जन्म समय का ग्रह जो है वो कौन सा बना? चंद्रमा बना। यहाँ पे मैं मार्क करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आपके जो जन्म समय का ग्रह चंद्र बना था, राइट, बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मतलब हमारी जो दशा है वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगी। जो दशा है वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगी। हम लग्न कुंडली से वर्षफल बनाएंगे, राइट। जैसे यहाँ पे जब हमारा, मान लीजिए हमारा जन्म समय का, हमारा मेरा बर्थ जो है वो 10:30 बजे हुआ। अब 10:30 बजे जो है वो चंद्र का होरा चल रहा था, तो मेरा जन्म समय का जो ग्रह है वो चंद्र बना। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में जो दशा स्टार्ट होगी वो चंद्र से नहीं होगी डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमको वर्षफल बनाना है। हमको वर्षफल बनाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मून, मून जो है वो लगन में जो है, मेरा लग्न चार्ट है, जब मेरा बर्थ हुआ था उस समय वो थर्ड हाउस में बैठा था, राइट। मून जो लग्न चार्ट है उसमें वो थर्ड हाउस में बैठा था। अब हम क्या करेंगे? वर्षफल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लग्न का प्लेनेट है वो फर्स्ट ईयर में, अगर मान लीजिए मून आपका फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो आपकी दशा चंद्र से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले घर का प्लेनेट पहले वर्षफल में पहले घर में ही आएगा। दूसरे दूसरे घर में मान लीजिए आपका मून जो है वो दूसरे घर में बैठा है, तो वो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर इट विल नॉट कम, इन द सेकेंड ईयर इट विल कम इन द लग्न। सी हियर व्हाट आई हैव मेंशन, वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आना चाहिए। जन्म समय का ग्रह लग्न में जहां बैठा है, मान लीजिए आपके लग्न में मून फिफ्थ हाउस में बैठा है, मतलब आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया। आपके सामने लाल किताब की कुंडली आ, उस कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस में आपका मून बैठा है, तो वो लगभग फिफ्थ ईयर फर्स्ट हाउस में आएगा। आप जब फिफ्थ ईयर का वर्षफल बनाएंगे उस समय वो फर्स्ट हाउस में आएगा। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे बट एक एक यहाँ पे चेंजेस बताया गया है, आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल।
यहाँ पे 6 हाउस को लेके कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। जस्ट एनालिसिस। 6 हाउस का प्लैनेट 9th ईयर में लगन में आएगा। 6th हाउस का जो प्लैनेट है लगन में, see when you have inserted your name, date of birth, time of birth and place of birth, you'll get your लाल किताब कुंडली। वो लगन कुंडली कहलाती है। यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है, ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में मान लीजिए आपका मून, मून 6th हाउस में बैठा है, उसका मतलब है वो 9th ईयर में 1st हाउस में आएगा वर्षफल में। तो वर्षफल में 1st हाउस में कब आएगा ये मेंशन किया है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। थम्स अप कर दीजिए या फिर मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। मेरा जन्म समय मुझे मिल गया, जन्म समय का ग्रह मुझे मिल गया, वो चंद्रमा था, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट उसकी दशा स्टार्ट नहीं होती। ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मैं एक ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। व्हेन यू विल पुट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा जन्म समय का ग्रह है। अब मान लीजिए मैं प्लैनेट प्लेसमेंट करता हूँ, ठीक है। हियर इज राहु, हियर इज केतु, हियर इज सन, हियर इज मून, हियर इज मर्क्यूरी एंड हियर इज वीनस, हियर इज सैटर्न, हियर इज गुरु। और कौन सा बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा प्लैनेट बचा? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ठीक है। मंगल मेरा बेटा है यहाँ, ठीक है। सो ये हमारे 9 प्लैनेट्स है। ये हमारा लग्न कुंडली है। व्हेन आई बॉर्न, आई वाज, मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हम डालने पर मुझे ये चार्ट मिला, ठीक है। तो वर्षफल में क्या होता है, ये प्लैनेटरी पोजीशन एक जैसी नहीं रहेगी। जब चौथे घर का प्लैनेट वर्षफल पे लगन में आएगा, तब से हमारी दशा स्टार्ट होगी चंद्र से। मान लीजिए कि मेरा जन्म समय का जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है, और वो 1st हाउस में वर्षफल में। सो यहाँ पे जो चौथे घर का प्लैनेट है वो 4th ईयर वर्षफल, चौथा 4th ईयर का जब हम वर्षफल बनाएंगे तो इट विल कम इन द 1st हाउस। अब क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? चैट बॉक्स ओपन करता हूं ताकि मुझे समझ में आए, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। जो भी डाउट्स है मैं लास्ट में ले लूंगा। प्लीज राइट, हाँ, हैंड डाउन कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? मैक्सिमम लोगों का क्लियर है। चैट बॉक्स इज ओपन, प्लीज लेट मी नो। क्लियर? ओके, ओके, ठीक है। चल, एग्जाम्पल समझिए, बाकी प्लैनेट्स आप मत डालिए अभी। आपके प्लैनेट्स वगैरह मत डालिए। मर्क्यूरी पे मैं आया ही नहीं हूं। जब आप दूसरे दूसरे प्लैनेट को कंक्लूड करोगे समझ में नहीं आएगा। पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर आपके चार्ट पे डालिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जन्म समय का ग्रह फाइंड आउट किया। वी हैव फाइंड आउट अवर जन्म समय का ग्रह। जन्म समय का ग्रह लग्न चार्ट में कहाँ है वो देखना है। लग्न चार्ट में मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, तो वो 4th ईयर मतलब
चौथे साल में वर्षफल के फर्स्ट हाउस में आएगा। व्हेन इट विल कम इन द फर्स्ट हाउस, एट दैट टाइम वी विल बी हैविंग अवर चंद्र महादशा। मतलब आपको ये चार्ट रेफर करना है। आपको ये चार्ट जब हम रेफर करेंगे तो हमारा, मान लीजिए मेरा चंद्रमा जो है वो चौथे घर में बैठा था, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर जो है वो चंद्र का महादशा चल रहा है, मतलब फिर तब से मेरा चंद्र का दशा स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर चौथे साल में जब लगन में चंद्रमा आएगा तब हमारी दशा स्टार्ट होगी चंद्र से, तो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले जो प्लैनेट्स है उनके रोल रहेंगे। तो 2 साल गुरु की दशा चलेगी, उसके बाद में 2 साल सूर्य की चलेगी, फिर उसके बाद में चंद्र से स्टार्ट होगा। और सॉरी, 1 ईयर गुरु की चलेगी, 3 साल ना, 1 ईयर गुरु की चलेगी, और फिर 2 साल इसकी चलेगी, और फोर्थ ईयर चंद्र से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल पीछे के इनकी दशा चलेगी। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? गॉट इट? फर्स्ट स्टेप में फिर से धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जन्म समय का ग्रह निकालना है। सेकेंडली, यू हैव टू चेक दैट वर्षफल में पहले घर में कब आएगा। इट माइट बी इन द 12 ईयर, 12 साल बाद भी आ सकता है। ठीक है, 12 साल बाद भी आ सकता है। नड़िनी जी हैंड डाउन कर दीजिए, जो भी डाउट्स है वो आप लास्ट में पूछिए, क्योंकि मैं क्लास के बीच में किसी को एंटरटेन नहीं करता। आई थिंक नलिनी मैम का कुछ प्रॉब्लम है, बोला बार बार हैंड रेज हो रहा है। चलिए, यहां तक क्लियर, राइट? चैट बॉक्स एक बार ओपन है, आप लोग बता दीजिए ताकि मैं आगे मूव करूं। हाँ, नलिनी मैम पूछ रही है, मून इज इन द 8th हाउस ऑफ द लग्न चार्ट। अगर 8th हाउस है तो 8 ईयर का वर्षफल जब निकालेंगे तो वो फर्स्ट हाउस में आएगा। ओनली अगर आप डिफरेंस देखेंगे, देर इज ओनली टू डिफरेंस, टू डिफरेंस। 6th हाउस का प्लैनेट 9th ईयर में लगन में आएगा, एंड 9th हाउस का प्लैनेट 6th ईयर लगन में आएगा। ठीक है, दिस ओनली टू डिफरेंस। आई विल गिव यू द पीडीएफ, सो डोंट वरी। लगभग सबको क्लियर है आई थिंक। टी करके टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे मूव करूं। सब लोग प्लीज टी करके टाइप कीजिए। ओके, विथ अनदर एग्जांपल आई विल। ओके, चल, ध्यान से सुनिए। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, इफ यू आर चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर सीइंग हियर एंड देयर, इफ यू आर हैविंग डिनर, ये वो कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स, बट आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है? जन्म समय का ग्रह फाइंड आउट करना है। व्हाट इज जन्म समय का ग्रह? चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज जन्म समय का ग्रह? व्हाट इज जन्म समय का ग्रह? जिनको डाउट था, जिनको समझ में नहीं आया था, प्लीज बताइए व्हाट इज जन्म समय का ग्रह। कम ऑन, व्हाट इज जन्म समय का ग्रह? अच्छा, एक सेकंड, मैं चैट ऑन ही रखता हूं ताकि आप लोग मुझे ये बताइए, जन्म समय का ग्रह क्या होता है? फर्स्ट आई थॉट जन्म समय का ग्रह क्या है। प्लीज जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार चैट चैट बॉक्स में डाले कि जन्म समय का ग्रह क्या है। जब आपका बर्थ हुआ था उस समय का ग्रह होता है। ओके, उस ग्रह को हम जन्म समय का ग्रह कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जिनको डाउट थे वो लोग आंसर दें। यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है। जिनको डाउट थे वो बोल रहे कि यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म सुबह के 4:25 पे हुआ है, मॉर्निंग 4:25 AM। जन्म समय का ग्रह कौन सा बना? कम ऑन, चैट बॉक्स में बताइए, जन्म समय का ग्रह कौन सा बना?
4:25 AM में जन्म समय का ग्रह कौन बना? चैट बॉक्स में कम ऑन जल्दी से। सी 4:25 AM में अगर आप होरा में जाएंगे, इट इज केतु। 4 o'clock टू सूर्य उदय का जो टाइम होता है वो केतु का। सो यू गॉट टू नो कि केतु आपके जन्म समय का ग्रह है। केतु क्या है? आपके जन्म समय का ग्रह। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ विल प्रोसीड। हमको ये पता चल गया हमारे जन्म समय का ग्रह कौन सा है। अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि केतु। अब मान लीजिए केतु जो है, हमने एक होरोस्कोप बनाया था। केतु जो है वो क्या हुआ? वो 9th हाउस में बैठा है। केतु इज इन द 9th हाउस। ठीक है, ये मेरा लग्न कुंडली है। केतु 9th हाउस में बैठा है। अब मुझे बताइए कौन से ईयर ये लगन में आएगा? केतु कौन से वर्षफल में ये लगन में आएगा? कौन से वर्षफल में ये लगन में आएगा? केतु जो 9th हाउस का केतु है, एवरी ईयर वर्षफल चेंज होता है। तो जब ये लगन में आएगा 6th ईयर, मतलब आप छठे साल का वर्षफल खोलेंगे, तब केतु लगन में आएगा। तब केतु लगन में आएगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? वर्षफल बनाना है सर आपको। वर्षफल बनाना है। वर्षफल में प्लैनेट एक जगह नहीं रहते हैं। वर्षफल में प्लैनेट बार बार चेंज होते हैं। अगर आपको वर्षफल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वर्षफल का प्लैनेट यहाँ पे। अब मैं एक एग्जांपल लेने का कोशिश करता हूँ। इफ आई फाइंड आउट एस्ट्रोसेज। ठीक है, मैं लास्ट में एस्ट्रोसेज का एक एग्जांपल ले लूंगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले घर का प्लैनेट मान लीजिए कि अभी आपने केतु को लिया। केतु 9th हाउस में बैठा तो 6 साल, 6 साल पहले कौन सी दशा होगी? मतलब आपका जब केतु लगन में आएगा, तब केतु से आपका पीरियड स्टार्ट होगा। केतु से आपकी दशा स्टार्ट होगी। उससे पहले 6 साल या फिर 5 साल जो है वो राहु की दशा रहेगी। उसके बाद में केतु की दशा स्टार्ट होगी। यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को दिस दशा सिस्टम? जिन लोगों को डाउट है, आई विल क्लियर इन द लास्ट स्टेप। बाकी लोगों को जिनको समझ में आया टी करके टाइप कर दे ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आपकी दशा कब स्टार्ट होगी? व्हेन द प्लैनेट ऑफ योर जन्म समय कम्स इन द लग्न, उस समय से आपका केतु का पीरियड स्टार्ट होगा। अब 3 साल का पीरियड में केतु, शनि का 1 साल, राहु का 1 साल और केतु का 1 साल। ठीक है। संजीवनी मैम अगर 7वें घर में है तो वो 7वें साल में वो लगन में आएगा। 7th ईयर इट विल कम इन द लग्न। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वे टू फाइंड आउट हावर दशा एज पर जन्म समय का ग्रह। ठीक है, जन्म समय का ग्रह एज पर जन्म समय का ग्रह के हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमको दशा कौन सी है, वो हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट 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 वन इज वेरी इजी। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में कंट्रोवर्सी है। फर्स्ट वाले में जन्म समय का जो ग्रह है उसमें कंट्रोवर्सी है। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? अब हु नोस सूर्य कब उदय होता है? राइट, जब आप जन्म हुए थे उस समय सूर्य उदय होना था या नहीं? आजकल तो वो पॉसिबल है कि आप जब जन्म हुए थे उस समय सूर्य कब उदय हुआ था, वो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हु नोज कि सूर्यास्त का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हु नोज कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय काले बादल थे। काले बादल थे तो वो तो शनि का दिन कहलाएगा पूरा दिन। राइट, तो दिस इज द कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग? कुछ लोग इसको रेकमेंड नहीं करते। एंड समटाइम्स सूर्य अस्त पहले हो जाता है। इन नॉर्थ इंडिया 7 o'clock भी सूर्य अस्त नहीं होता। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का विषय है। ठीक है, तो मेनी पीपल विल नॉट कंसिडर, बट जब आप सॉफ्टवेयर या किसी में जाएंगे तो दे विल गिव ऑल द 3 दशास।
जब आप सॉफ्टवेयर को फॉलो करेंगे वो आपको तीन भी दशा निकाल के दे देगा। ठीक है, तो दिस इज अ कंट्रोवर्सी विच आई मैं बता दिया आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट मतलब एक हमारा ये हो गया। नेक्स्ट 35 साल चक्कर हम कैसे देखते हैं। मैनी पीपल विल फॉलो दिस सेकेंड वन, उम्र के हिसाब से 35 साल चक्कर। मैनी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर विल कंसीडर दिस 35 साल चक्कर विच इज वेरी इजी। मतलब यहाँ पे रूपचंद जोशी जी ने तीन टाइप के 35 साल चक्कर बताए हैं। पहला हमने जन्म समय के हिसाब से देख लिया, एक उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से 35 साल चक्कर। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा या फिर कोई क्लाइंट आपके पास में आया एंड ही इज ऑफ 5 इयर्स, मतलब वो 5 साल का बच्चा है तो वो शनि की दशा में है। 1 to 6 ईयर शनि की दशा रहेगी। 7 to 12 ईयर्स का कोई बच्चा है तो वो राहु की दशा में रहेगा। 13 से 15 साल केतु की दशा में रहेगा। और 16 से 21 साल जो है वो गुरु की दशा, 6 ईयर का जो पीरियड है उसमें रहेगा। 22 से 23 साल, 2 साल जो है वो सूर्य के होंगे। मतलब कोई लड़का या कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आता है एट दैट टाइम 22 या 23 साल की उसकी उम्र है, मतलब वो सूर्य की दशा में चल रहा है। 24वें साल में अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आया है विच मीन्स कि वो चंद्र की महादशा में आया है। ठीक है, 25 से 27 साल 3 साल शुक्र का होता है। तो ये उम्र मतलब अगर कोई 25 to 27 में आता है विच मीन्स कि शुक्र की महादशा में आपके पास में कोई व्यक्ति आया है। अब 28 से 33 साल मंगल के 6 साल होते हैं, तो यहाँ पे मंगल की दशा में आपके पास कोई व्यक्ति आया है। एंड 34 to 35 ईयर 2 साल बुध के हैं। अगर 34 या 35 साल के बीच में कोई आया है तो वो कोई बंदा बुध की दशा में आपके पास आया है। इट इज एज वाइज। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 45 है, एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, बताइए। सेम साइकिल जो आपने देखा है वो रिपीट होता है, 35 साल चक्कर आपस में रिपीट होता है। ठीक है, यस। रनिंग एजेस, अब बताइए आपकी कोई एक एज बताइए, आपकी एज बताइए। सी इफ आई एम रनिंग 38 ईयर्स, मैं 38 साल का हूं, मेरी कौन सी दशा चल रही है, कोई बताएगा। मैं 38 साल का हूं, मेरी कौन सी दशा चल रही है, प्लीज कोई बताएगा। शनि की महादशा चल रही है। इफ समवन इज रनिंग 12 ईयर्स ऑफ हिज एज, 12 साल का है, तो किसकी होगी। 12 साल का कोई बच्चा है, व्यक्ति है, अगर वो आपके पास में आया है तो कौन सी दशा रहेगी। यहाँ पे देखो, जस्ट सेकंड, देखो 7 से 12 साल तक राहु की महादशा है। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया सबको, समझ में आया। ये इजी है और यही फॉलो करते हैं। जिन जिन लोगों को समझ में आया टी करके टाइप करें तो मुझे समझ में आएगा। अच्छा, वीनस की दशा चल रही है, वेरी हैप्पी टू सी वीनस की दशा चल रही है, वंडरफुल। तो ये एज वाइज है विच इज वेरी इजी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो दिस दशा। सारे लोग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि जन्म समय के हिसाब से कुछ लोगों का मैच नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई एज बताइए, एक मीना जी आपकी एज बताइए। मीना जी टेल मी योर एज। 71। ओके, 71 की ईयर में किसकी दशा चलेगी, कोई बताएगा। 71 की ईयर में, 71 की ईयर में किसकी दशा चलेगी, कम ऑन। यहाँ तो 70 तक ही लिखे हैं सर, फिर 71 में कैसे पता चलेगा। दिस विल रन द थर्ड साइकिल, सेम तीसरा साइकिल में कंटिन्यू होगा। इट विल अगेन कंटिन्यू। तो मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आया है हु इज रनिंग 71st ईयर, देन ही इज गोइंग थ्रू शनि महादशा। ठीक है, ये क्लियर है,
61 है, 61 है तो कौन सा चलेगा? कम ऑन चैट बॉक्स में जल्दी बताइए, 61 ईयर में कौन सी दशा रहेगी? 61 ईयर में शुक्र की महादशा रहेगी। यहाँ देखो, 62, 60, 60, 61, 62, शुक्र के 3 साल माने जाएंगे। अब इन 3 साल में अंतरदशा सेम रहेगी। द अंतरदशा विल बी सेम। मैं आपको जो चार्ट दे रहा हूं वो चार्ट के अनुसार आपका अंतरदशा सेम रहेगा। ठीक है, देखो, महादशा अंतरदशा ये आपका सेम रहेगा। अब मान लीजिए किसी का शुक्र का दशा चल रहा है। अभी मीना जी ने बोला था, कौन सा बोला था? 61। हाँ, ओके। 61 का उम्र है, राइट? 61 के उम्र में मीना जी का कौन सा दशा चल रहा है? इट इज शुक्र की महादशा। मतलब 60 ईयर में शुक्र था, 61 में शुक्र है, और 62 में क्या रहेगा? शुक्र ही रहेगा। सो अभी 61 में मतलब 61 में हम कौन सी अंतरदशा फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट अंतरदशा। तो अंतरदशा देखने के लिए या दरमियानी ग्रह देखने के लिए we will find out this one. She is running through which one? She is running through Shukra Mahadasha and Shukra Antardasha. Got it? Got it? Very good. Okay. समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? 61 ईयर है ना? देखो, 60, 61 एंड 62, 3 साल शुक्र के है। एज वी नो, 3 साल शुक्र के हैं, यहाँ पे 3 साल लिखा हुआ है। मतलब 60th ईयर में शुक्र की महादशा में मंगल दशा चल रही थी। 61st ईयर में शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। फिर 62nd ईयर में इट विल कम शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा। एट द एज ऑफ 63 शी विल मूव टू मंगल महादशा। मंगल महादशा में पहले 2 साल मंगल के रहेंगे। गॉट इट? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी अंडरस्टूड। नाउ विल गो फॉर अ थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको अब तक पता नहीं था। थर्ड क्या है? थर्ड जो पार्ट है वो है जन्म समय में फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठा है उसी से दशा स्टार्ट होगी। देर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स इन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। चेहरे देख लूं, कोई नींद तो नहीं कर रहा है? चाय भिजवा दूं यहाँ से? दिमाग खराब कर दिया सर, अब कहाँ से नींद आएगी बोलो? इतना दिमाग खराब कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो देखो, जब व्हेन यू आर कीप एक्टिव योर माइंड, नींद नहीं आएगी। फ्यू पीपल आर स्लीपिंग स्टिल, मतलब दे आर टेंशन फ्री। दे डोंट हैव एनी टेंशन। ओके, चलो, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा 35 साल चक्कर का? कोई बताएगा? कोई अनम्यूट करके अपने आप को बताएगा हु इज वेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो प्रोसीजर, मतलब पहला एक टाइप था, कोई बताएगा? कम ऑन, सोनिया जी, यू वांट टू आंसर? नो, यू वांट टू आंसर? प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी बताना चाहता है? अशोक जी, यस, हाँ, बोलिए। पहला तो डे देखने का है। जी, और दूसरी बात है होरा। जन्म समय देखने का, हाँ, समय। जन्म समय, हाँ हाँ, जन्म समय। ओके। उसके बाद में होरा देख के उसके होरा हिसाब देख से हम के। फाइंड आउट करेंगे कि हमारे हाँ, जन्म समय का ग्रह कौन सा है। सही। देन व्हाट वी विल कंसीडर, वी हैव टू क्रिएट ए चार्ट। वर्षफल में जब वो लगन में आएगा तब से उस प्लैनेट की दशा स्टार्ट होगी। दिस वाज द ओके। फर्स्ट। सेकेंड स्टेप कौन एक्सप्लेन करेगा?
सुखविंदर जी बताइए दूसरा स्टेप। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर जी 35 वाला चक्र में जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने उसका जन्म समय देखना है और जन्म दिन देखना है। जी जो जन्म समय का ग्रह आएगा उस ग्रह को देखना है कि वो कौन से घर में बैठा हुआ है। जी जिस घर में बैठा हुआ होगा वो वर्षफल में फर्स्ट हाउस में उसी साल में आएगा। सिर्फ इसमें 6th और 9th हाउस की एक्सेप्शन है जो जी एक दूसरे को मतलब कि उल्टा हो जाता है। जी जैसे 6th का 9th में आएगा, 9th का 6th ईयर में आएगा। जी और उसके बाद सर जैसे मतलब कि ये दशा शुरू हो रही है, ये दशा सर जैसे कि अगर जैसे किसी की मून की है, मून 5th हाउस में है तो वो फिफ्थ हाउस वाला 5th ईयर में फर्स्ट ईयर में आ गया। तो जो 5th से मून की दशा शुरू होनी है उससे पहले वाले जो दशा के पीरियड है जैसे सूर्य और जुपिटर, तो वो 2-2 साल उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जी 2 साल जुपिटर के, 2 साल मतलब जी कि सूर्य के, फिर 5th मून से शुरू होगा। जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और दूसरा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि सर हमने जैसा कि जो जन्म के समय से ग्रह से निकाला उस जी ग्रह से ही दशा शुरू मानते हैं। जी और जो एज तीसरे वाइज, वाला है वो एज उम्र के वाइज। हिसाब से, उम्र के हिसाब से माने। अब तीसरा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो आपको समझ में आ गए तो तीसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा जो दशा निकालने का सिस्टम है वो ये है कि जन्म समय, व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर होरोस्कोप, उस होरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसी से दशा स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर मेरा तो फर्स्ट हाउस खाली है सर, तो मैं मेरी दशा किससे स्टार्ट होगी? तो यहाँ पे सेकंड हाउस में, फर्दर हाउसेस में जाएंगे, सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे हमारी दशा स्टार्ट होगी। फिर सेकंड हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो विल गो फर्दर, थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसी से हमारी दशा स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है? फिर फोर्थ स्टेप आगे बढ़ते, विल गो फोर्थ स्टेप, वैसे ही देखते आगे जाते। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कि आपका बर्थ हुआ और उसी समय फर्स्ट हाउस में 3-4 प्लैनेट बैठे हैं, 3 to 4 प्लैनेट बैठे हैं, तो किसकी दशा से स्टार्ट होगा? अगेन वी हैव टू कंसिडर द होरा। होरा में सबसे पहले जो प्लैनेट आ गया वही आपके जन्म समय का, सॉरी, उसी से ही दशा स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य, शनि, राहु, 3 planets आर देयर। अब सर मेरी दशा किससे स्टार्ट होगी? क्योंकि थर्ड कॉन्सेप्ट तो ये है कि फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसी से मेरी दशा स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे 3 प्लैनेट है, सूर्य, शनि, राहु। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? अगेन विल गो टू द होरा। होरा में जाना है और होरा में जाके आप एक बार चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है? गुरु। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा? सूर्य, शनि और राहु। तीनों में से सबसे पहले आएगा सूर्य, मतलब आपकी जो दशा होगी वो सूर्य से स्टार्ट होगी, सूर्य से स्टार्ट होगी। गॉट इट? ये भी लोग कंसिडर करते हैं, दिस दशा ऑल्सो पीपल विल कंसिडर। तो इसमें विवाद है, इट इज अपॉन टू यू, विच यू फाइंड सुटेबल यू कैन डू। सर आई एम वेरी वेरी मच श्योर सर कि मेरे जन्म समय का टाइम एक्यूरेट है, एंड दैट टाइम सूर्यास्त ये था और उस समय कोई बादल नहीं थे। देन गो विद एन एज वाइज दशा सिस्टम, ठीक है, जो मतलब जो बोलते हैं ना जन्म समय के हिसाब से आपके दशा सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर नहीं पता है, वी आर वेरी अनश्योर सर, वी डोंट नो एग्जैक्टली, देन गो विद द सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। सेकेंड या थर्ड ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब ये दशा का महत्व क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस दशा? तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास में अशोक सर है, राइट। अब उसको उनको सर दर्द है, ही इज फेसिंग एन हेडेक प्रॉब्लम। आई एम गिविंग एन स्टमक पेन प्रॉब्लम का रेमेडी दे रहा हूँ, उनको मेडिसिन में दे रहा हूँ पेट दर्द का। तो उनको ट्रीटमेंट मिलेगा? विल ही गेट द ट्रीटमेंट प्रॉपर?
नो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही विल गेट। वो क्या करेगा अशोक सर? सर इतना सारा उपाय किया, रिजल्ट ही नहीं मिला मुझे, रिजल्ट ही नहीं मिला, बिकॉज द दशा इज रनिंग समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। गॉट इट? कुछ लोग परेशान रहते हैं, पता है, किसी किसी चीज की वजह से परेशान रहते हैं, बट उस परेशानी का जड़ नहीं पता होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। चेक द दशा, आपकी दशा कौन सी चल रही है, उस प्लेनेट की रेमेडी करना है। बट सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर ले, पहले लग्न कुंडली की रेमेडीज करना जरूरी है। ये कब फॉलो होगा? दिस विल फॉलो इन द वर्षफल। वर्षफल में ये बाकी रेमेडीज काम आएगी, बट सबसे पहले आपको ऋण हटाना है और लग्न कुंडली के रेमेडीज वन टाइम करना है। वंस यू हैव डन विद लग्न कुंडली रेमेडीज, देन गो फॉर वर्षफल। वर्षफल के जो रेमेडीज है वो फॉलो अप करने हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा 35 साला चक्र। अभी कुछ प्लैनेट का एज बताया गया है, ग्रहों का प्रभाव उस साल जरूर मिलेगा। ठीक है, उस साल जरूर मिलेगा, या 100% मिलेगा। ग्रहों का विशेष प्रभाव, व्हाट इज इस ग्रहों का विशेष प्रभाव? 22nd ईयर में सूर्य 100 नहीं 1000% रिजल्ट देगा। किसका रिजल्ट देगा? वो लग्न कुंडली में कैसा बैठा है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट जरूर देगा। 24वें साल चंद्र अपना रिजल्ट जरूर देगा। 28वें साल मंगल अपना रिजल्ट जरूर देगा। कितने लोगों ने सुना है कि 28वें साल के बाद में मंगल शांत हो जाता है, मंगल दोष का? कितने लोगों ने सुना है कि मंगल दोष का मंगल शांत हो जाता है 28 ईयर्स के बाद में? कमॉन चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। बहुत लोगों ने सुना है। सी, इट इज वेरी मच, जो बोलते हैं ना, जो अपना वैदिक का टर्म है ना, वही लाल किताब में ज्यादा यूज किया गया है। सी नाउ इफ वी गो फर्दर यू विल गेट टू नो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे 34th ईयर में बुध का प्रभाव रहेगा। सो बुध इफ इट इज सेटिंग वेरी गुड इन द 7th हाउस एट द एज ऑफ 34, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट लाइक मैरिज, बिजनेस, बिजनेस में ग्रोथ, ये सब 34th ईयर में अपना रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है, 16वें साल में गुरु अपना रिजल्ट जरूर देगा। 25वें साल में शुक्र अपना रिजल्ट जरूर देगा। 36वें साल में शनि 1001% विल गिव द रिजल्ट। 42nd ईयर में राहु एंड 48th ईयर में केतु। ये इनके जगने की, हमने एक देखा था ना सोया हुआ ग्रह, ये इनके जगने की उम्र है। कितने लोगों को याद है सोया हुआ ग्रह? भूल गए सर? बादाम नहीं नहीं खाए, जूस भी बना के नहीं पिया। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इट मीन्स कि ये वैदिक से ही लिया गया है। कुछ पार्ट यहाँ पे वैदिक से ही लिया गया। इट इज टोटली डिपेंड ऑन जो है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर सूर्य कुंडली में शुभ हो और स्ट्रांग हो के चतुर्थ घर में बैठा हो और चौथा घर का स्वामी बन गया हो। व्हाट डू यू मीन बाई चौथे घर का स्वामी? मतलब वो 5 नंबर की राशि में सूर्य बैठा है, तो वो क्या होगा, उस घर का वो स्वामी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य कुंडली में शुभ और स्ट्रांग होकर चतुर्थ घर मीन्स 4th हाउस में बैठा है, राइट, और स्वामी बन, और उसी का स्वामी बन गया है, तो व्यक्ति 22वें साल में नौकरी या काम शुरू करता है और घर और गाड़ी का सुख प्राप्त करता है। मतलब उनको नौकरी भी अच्छी मिलेगी और उसके साथ साथ में प्रॉपर्टी और सुखों का अनुभव भी होगा। यस विजय लक्ष्मी मैम, ओके। लेकिन अगर सूर्य वीक होकर, या फिर मतलब वीक का मतलब है नीच हुआ, अगर लगन में भी सूर्य उच्च का है, फर्स्ट हाउस में भी अगर उच्च का होके बैठा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वीक नीच का होके बैठा हुआ है और चतुर्थ घर में बैठा हुआ है तो नौकरी, बिजनेस, घर, गाड़ी का सुख में नुकसान होता है और माँ भी परेशान होती है। विच मीन्स कि मदर को भी प्रॉब्लम होगा। 4th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? 4th आपकी माता को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको मानसिक सुख शांति भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो विल कवर अप दिस वेरी फास्ट।
अगर चंद्र स्ट्रांग होके 7वें घर में हो या 7वें घर का स्वामी बन रहा हो तो व्यक्ति की शादी 24वें साल में होती है। मतलब मून अगर स्ट्रांग है और उस घर का मालिक है और अच्छी पोजीशन में बैठा है, देन इट विल गिव 24 साल में शादी या बिजनेस सेटअप होना लिखा है। शनि चौथे घर में हो या चौथे घर का स्वामी बन गया हो तो व्यक्ति को 36 साल के बाद जमीन वगैरह मिलती है। मतलब शनि की उम्र 36 साल है। अगर अच्छा बैठा है 4th हाउस में तो एट द एज ऑफ 36 शनि विल गिव 100 नहीं 2000% इट्स रिजल्ट्स इन 36 ईयर। राहु 9वें घर में वैसे तो नीच होता है, बट ये वैदिक का टर्म लिया गया है। व्यक्ति का भाग्य 42 साल के बाद ही चमकता है। अगर वो उच्च का होके बैठा है 3 नंबर की राशि में तो वो 42 ईयर्स के बाद उसकी किस्मत चमकेगी। जो ग्रह अपने उच्च राशि में होते हैं वो शुभ फल देते हैं, अपनी राशि में होते हुए श्रेष्ठ फल देते हैं। मित्र मतलब जो प्लैनेट अपनी मित्र की राशि, मित्र शत्रु आपको पता है, मित्र की राशि और शत्रु की राशि में डिफरेंस करना है। मान लीजिए शनि है, शनि अगर सूर्य की राशि में बैठा है तो वो शत्रु की राशि में, या फिर मंगल की राशि में बैठा है तो वो शत्रु की राशि में है, देन शनि विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट। ये वैदिक का टर्म है, वी कैन स्किप दिस। ओके, बट आपको समझ आया है कि लाल किताब भी वैदिक से ही आया है, बट यहाँ पे मोर ओवर आपको काल पुरुष कुंडली का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया। वर्षफल का रिजल्ट, मान लीजिए कि जन्म कुंडली का प्लैनेट जो खाना नंबर 4 का है और किसी वर्षफल में वो 8th हाउस में आ गया तो वो 8th मंथ में उस जातक का खाना नंबर 4 का फल अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। वर्षफल में मान लीजिए एट द एज ऑफ 16 वर्षफल में वीनस केम इनटू द 8th हाउस। हमारे पास में कुंडली में 12 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमारे पास कुंडली में 12 खाने हैं। जैसे ये लग्न कुंडली का वीनस वर्षफल में एट द एज ऑफ 16 व्हेन इट कम्स इन द 8th हाउस, इसी वर्षफल का 8th मंथ पहले मतलब इस वर्ष का पहला महीना 1st हाउस, दूसरा महीना 2रा हाउस, तीसरा महीना 3रा हाउस, चौथे महीना 4था हाउस। इसी तरह 8वां महीना जब आएगा उस वर्ष फल का, तब वो चौथे घर में बैठा हुआ वीनस मतलब इसका नेगेटिव रिजल्ट देगा। 4th हाउस से जुड़ा हुआ नेगेटिव रिजल्ट देगा व्हेन इन द 8th मंथ ऑफ द पर्टिकुलर क्या पर्टिकुलर वर्षफल, उस वर्षफल का 8वां महीना खराब होगा। मान लीजिए कि 6ठे घर में आ गया वीनस तो उसका मतलब है कि कुंडली का वर्षफल का 6ठा महीना आपके लिए खराब जाएगा। यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट रिगार्डिंग द 4th हाउस। घर में किसी का लड़ाई झगड़ा होना, मदर के साथ में नहीं होना, कोई लॉस होना, गाड़ी गाड़ी टूट जाना या घर में कोई डैमेज होना या फिर ऐसी कोई चीजें आपको देखने को मिलेगी, या फिर मन आपका अशांत जरूर रहेगा, चोरी वगैरह होने का भी चांसेस है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट फॉर योर ज्वेलरी और वीनस यहाँ पे नीच का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? कि किसी को हड़ाबड़ी है, भागने का है किसी को? आज घर में कुछ काम है सर, नवरात्रि है, गरबा रमने जाना है, डांस करने जाना है, ये सब कुछ है नहीं ना? चलिए, ओके। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, एक ही चीज कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द PDF, रात भर भी बोलो, सुबह क्राइड करके पी लो, और एल्स यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। ठीक है, मजाक अपार्ट है, आप रिकॉर्डिंग फिर से एक बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। यस, अलका जी बोल रही है थोड़ा सा पानी पीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ड्रिंक वाटर।
आई नो कि आप लोगों के चेहरे जब क्लास ज्वाइन किए थे तो वेरी एक्साइटेड, बट धीरे 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 मुरझा गए हैं, राइट। तो पानी क्या करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। थोड़ा पानी पी लीजिए। रिकॉर्डिंग चाहिए सबको? रिकॉर्डिंग चाहिए? कितने लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए? प्लीज 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 चैट बॉक्स में बता दीजिए कितने लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए। वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम विजया मैम, शी इज द ओनर ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर मिला तो मैं जरूर दूंगा, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना, जितना आप लाइव देखते हो रिकॉर्डिंग में उतना समझ में नहीं आता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? पीडीएफ भी चाहिए? पीडीएफ भी चाहिए सर, सिर्फ इससे नहीं चलेगा, पीडीएफ भी हमको चाहिए। ओके, विल ट्राई टू गिव, नो वरीज। चलिए जल्दी से हम इसमें आ जाते हैं भाई। आई रेज माई हैंड। ओके ओके। 36 साला चक्र वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। एज अ रेमेडी, जिन जिनको रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिला वो लोगों को ये फॉलो जरूर करना है। यू पीपल शुड फॉलो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे देखिए, लाल किताब के अनुसार एक होता है 36 साला चक्र, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रहों का दौरा। जो ग्रह होते हैं उनका दौरा बोलते हैं या उनका चक्र बोलते हैं। एक होता है भाव का चक्र। ये लाल किताब में हाउसेस एंड प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे घरों की दृष्टि दी गई है, जो घर है उसकी दृष्टि दी गई है, तो घरों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास में कोई क्लाइंट आए, आप उसका वर्षफल देख के ये कॉन्सेप्ट जरूर देखना है, तब जाके आप उसको रिजल्ट दे पाएंगे, नहीं तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लाल किताब में दो तरह की दशा चक्र बताया गया है। पहला है 35 साला चक्र और दूसरा है 36 साला चक्र। व्हाट इज द डिफरेंस? हमने पहले योगिनी दशा देखी थी, उसमें 36 साल थे, यस और नो? 36 साल थे ना, तो समवॉट इट इज मिक्सिंग की कुछ ना कुछ तो राज रहेगा 36 साल के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हमने देखा ग्रहों का दौरा, मतलब ग्रह, जो ग्रह है, कौन सा ग्रह अभी ज्यादा एक्टिव है, उस ग्रह को वर्षफल में देखेंगे और उसकी रेमेडी जरूर करनी है। इसी तरह कौन सा घर अभी एक्टिव है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हाउस इज एक्टिव। हम केपी में या वैदिक में या फिर भृगु नंदी नाड़ी में तो वैसे ट्रांजिट देखते हैं या प्रोग्रेशन देखते हैं, बट वैदिक में या फिर हम केपी में क्या देखते हैं कि कौन सा भाव इनका एक्टिव है, वो देखने में मिलता है। तो यहाँ पे यही 36 साला चक्र आपको ये बताएगा कि उनका कौन सा घर अभी एक्टिव है, विच हाउस इज एक्टिव राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या कहा है, पहले है 35 साला चक्र और दूसरा है 36 साला चक्र। 35 साला चक्र ग्रहों के आधार पर है, प्लैनेट के आधार पर है, जबकि 36 साला चक्र जो है कुंडली के खानों के आधार पर है। जो आपके कुंडली के बॉक्सेस है उनकी भी पीरियड रहती है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूजुअली राशियों की भी दशा होती है। so इट इज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। सी वी हैव 12 हाउसेस। हमारे पास में कितने घर है? हमारे पास में 12 घर है, ठीक है। हमारे पास में 12 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमारे पास में 12 खाने हैं। जब हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर घर में हमको कितना मिलेगा? एक हाउस जो है वो 3 इयर्स के लिए एक्टिव रहेगा। एक हाउस है वो 3 इयर्स के लिए एक्टिव रहेगा। 3 साल, फिर 6, फिर 9, फिर 12, इसी तरह 36 का एक साइकिल बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे राज बताया गया है। कितने लोगों ने मेरा कर्मा सेशन अटेंड किया था? हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड माय कर्मा सेशन? प्लीज बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। कर्मा सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था? आई विल आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। काफी सारे लोगों ने मेरा कर्मा सेशन अटेंड किया था। कुंडली के कौन से घर हमारे हाथ में होते हैं?
कुंडली के कौन से घर हमारे हाथ में होते हैं और कौन से घर हमारे हाथ में नहीं होते? चैट बॉक्स में कम ऑन। कुंडली के कौन से घर हमारे हाथ में होते हैं और कौन से घर हमारे हाथ में नहीं होते? नो, नो, नो। वेरी गुड, वेरी नियर योगिता जी। नॉट सेंटर एक्चुअली। यस, वेरी गुड। जिन्होंने अभी मैं ये किया है, मीनाक्षी शर्मा जी, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इट इज 10 11 एंड 12। हाउ? आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन द चार्ट। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको चार्ट में बता रहा हूं। ये बताइए मुझे, क्या आपकी हेल्थ का, आपकी आपकी आपका बॉडी का या फिर आपकी हेल्थ का कंट्रोल आपके हाथ में है? सी इफ यू आर डिटेक्टेड विथ डायबिटीज, ओके, कैन यू कंट्रोल द ईटिंग हैबिट्स? यस ना? तो पहला घर आपके ऊपर है। आप खुद जाके वॉकिंग कर सकते हो। आप कुछ हद तक पहले घर को कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू गेट अ डायबिटीज, आप क्या कर सकते हो? आप आपके इच्छा के अनुसार जितना नीडेड है, जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, वो करोगे। तो फर्स्ट हाउस यू कैन कंट्रोल। आप वॉकिंग जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट हाउस आपके हाथ में है। आपका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आपको पता चल गया, आपका स्वभाव कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट हाउस इज आपके हाथ में है। क्या दूसरा घर आपके हाथ में है? यस। आपका बोलना, आपकी वाणी, ये आपके हाथ में है। आपकी फूड हैबिट्स, यू कैन कंट्रोल योर फूड हैबिट्स, यू कैन कंट्रोल योर वाणी। सो सेकेंड हाउस यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल योर एक्यूमुलेशन। खर्चा नहीं कर सकते, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्शन। तीसरा घर क्या है? आपका एक्शन है, आपका कर्म है, आपकी स्किल्स है। यू कैन इम्प्रूव, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन उसको आप ठीक कर सकते हैं, राइट? तो तीसरा घर आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक आप इन हाउसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। 10वां घर इज योर कर्म। आप आपके प्रोफेशन को बदल सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सी बिफोर आई वॉज एन, मेरा बिजनेस कपड़ों का था। फिर उसके बाद में मैंने उससे पहले मैं एनिमेशन किया। उस अभी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ एज अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर। तो यहाँ पे आई कैन कंट्रोल माई कर्म, आई कैन डिसाइड। सो आई हैव अ कंट्रोल इन द 10th हाउस। I have a control in the 11th house. How I will work in the 10th house. As a result, I will get in the 11th. आपके फ्रेंड सर्कल को आप कंट्रोल कर सकते हो आपकी वाणी द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा। 12th हाउस, कैन यू कंट्रोल द एक्सपेंसेस? यस, आई कैन कंट्रोल द एक्सपेंसेस। कुछ लिमिटेशंस है, बट कुछ लिमिटेशंस है। तो क्या आपकी मदर को आप बदल सकते हो? चौथा घर, क्या आपकी मदर को आप बदल सकते हैं? नहीं, राइट? इसी तरह आप संतान को बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप डिजीज आना रोक सकते हो? यस, कुछ हद तक, बट नहीं, पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू गो थ्रू। क्या आपकी वाइफ को मिलेगी? इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। आपकी वाइफ मिलेगी, आपको कर्जा होगा, आपका भाग्य, आपका पिता, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इन हाउसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ऊपर के जो हाउसेस है उसमें हमारा कुछ हद तक कंट्रोल रहता है। ठीक है। 12वां घर जेल है। जेल जाने से मैं कुछ अच्छे कर्म करने से मुझे वो अवॉइड हो सकता है, राइट? कुछ रेमेडीज करने पर वो मुझे अवॉइड मिल सकता है या फिर मुझे एग्जम्पशन मिल सकता है। सो दीज हाउसेस वी कैन कंट्रोल, द रेस्ट ऑफ द हाउसेस वी कैन नॉट कंट्रोल। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? कितने लोग एक्टिव है एक बार कुछ तो टाइप कर दीजिए। कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग सो रहे हैं? सी लॉट ऑफ कैमराज आर ऑफ। 2 मिनट में सारे कैमराज ऑफ हो गए। कितने लोग एक्टिव है एक बार मैसेज डाल दीजिए प्लीज, ताकि मुझे थोड़ा सा क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। प्लीज 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 स्विच ऑन योर कैमरास। डोंट डू लाइक दैट। मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा ना। यस, एक्टिव, ओके। चलिए। सो कुंडली के कौन से हाउसेस वी कैन कंट्रोल अ लिटिल? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 10th 11th एंड 12th वी कैन कंट्रोल। कुछ पार्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सो लाल किताब का
जो 36 साला चक्र है वो इसी के अनुसार है। ठीक है, इसी के अनुसार है। सी, 1 से लेके 3 साल तक जो है पहला घर एक्टिव होगा, फिर 4, 5, 6, 4 से 6 साल तक, 4, 5 और 6, 4th ईयर, 5th ईयर एंड 6th ईयर दूसरा घर, 7, 8 एंड 9 तीसरा घर। उसके बाद में यहाँ पे आएगा 10, 11 एंड 12 दिस हाउस। उसके बाद में 13, 14 एंड 15 दिस हाउस। Then again 16, 17 and 18 this house। उसके बाद में यहां से 19, 20 and 21 this house, 22, 23 and 24 this house, 25, 26 and 27 this house, 28, 29 and 30 this house, 31, 32 and 33 this house, 34, 35 and 36 this house। ये आपका एक 36 साला चक्र कंप्लीट हुआ। अगेन 37 से यहां से स्टार्ट होगा, अगेन 37, 38 एंड 39 यहां से स्टार्ट होगा। मान लीजिए मेरा अभी 39th ईयर चल रहा है, विच मीन्स कि मेरा फर्स्ट हाउस इज एक्टिव, पहला घर अभी एक्टिव है। जब मेरा 38, 40 हो जाएगा, 40, 41 एंड 42 मेरा सेकेंड हाउस एक्टिव होगा। सो यहाँ पे ये समझ में आया यहाँ तक? इसे क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्यों यहाँ पे फ्लिप हुआ, समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको यूज कैसे करें सर रेमेडीज? ठीक है, तो इट विल कंटिन्यू। आई हैव गिवन द चार्ट बिलो, आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चार्ट आप देख के उस हिसाब से देख सकते हैं। 1 से 3 साल तक पहला घर एक्टिव रहता है, फिर अगेन 37 to 39 फर्स्ट हाउस विल बी एक्टिव। दिस इज अ बुक रेफरेंस विच आई हैव गिवन। ठीक है, अब आप लोग बताइए, अशोक सर आपका एज बताइए चैट बॉक्स में। व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? कम ऑन चैट बॉक्स में। 47, someone said, Ashok sir said 72, so 72 means your first house is active। See here, 73 से 75। if someone is running through 38 years, again first house is active। if someone is running from 57, see 57, right? so your fourth house is active now। अब इसको रेमेडीज कैसे करनी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्लाइंट को आपको रिजल्ट कैसे देना है। सिर्फ मान लीजिए कि आपके पास में कोई व्यक्ति आया और उसकी एज जो है उसकी, सॉरी एक सेकेंड, आई विल डिलीट ऑल द ट्रांस। ओके, मान लीजिए आपके पास में कोई व्यक्ति आया, सपोज आई हैव केम टू योर, आपके पास में प्रिडिक्शन के लिए आया। माई एज इज नाउ 55 to 57। मेरा कौन सा भाव है? चौथा भाव इज वेरी मच एक्टिव नाउ। ठीक है, तो मुझे चौथे घर के रिलेटेड रेमेडी देनी ही देनी है। अगर मैंने इस घर की रेमेडी नहीं की और दूसरी रेमेडीज की तो मुझे कोई भी फल नहीं मिलेगा। I will not get the result of any remedies which I have done। क्योंकि जो एक्टिव है उसका रेमेडी नहीं करते हुए आप दूसरी रेमेडीज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसको कैसे करना है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं।
कि कोई मेरे पास में 57th ईयर में आया, 57th ईयर में मेरा 4th हाउस इज एक्टिव। आपको देखना है कौन सा हाउस एक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। जिसको हरी है दे कैन लीव, बट विनुता मैम को नींद आ रही है। थोड़ा पानी पी लीजिए विनुता मैम, पानी पी लीजिए, प्लीज हैव सम वाटर, प्लीज हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पी लीजिए सब लोग। ओके ओके चलो, देखो मेरी क्लास लेना आप लोगों को पता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। 222 224 लोग थे, बीच में ही उड़ गए। सी नाउ 209 पीपल आर देयर। सो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आधे लोग क्या करते हैं, बीच में ही हौसला छोड़ देते हैं, उनको समझ में कभी नहीं आएगा। सो यू शुड हैव अ पेशेंस व्हाइल यू आर लर्निंग। मैंने एक लाल किताब का मंत्र सबको दिया था ना, तो रिमेम्बर लाल किताब। किन किन लोगों को वो मंत्र आता है? कमॉन, आता है? कौन सा है वो मंत्र? कौन सा है वो मंत्र जो मैंने आपको दिया था, आप लोग भूल गए? कौन सा है वो मंत्र? कमॉन। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। जब तक आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है आप लोग नहीं सीख पाओगे। ठीक है, सो वेरी गुड। नोट्स नहीं, पेशेंस रहना जरूरी है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यू आर नॉट एबल टू स्टडी। चलिए, सो यहाँ पे क्या है, मैं एग्जाम्पल से समझा दूं। मान लीजिए कि आप किसी खास वर्ष का विचार कर रहे हैं। ठीक है? मान लीजिए कि आप किसी खास वर्ष का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस साल का वर्षफल बनाएंगे। मतलब आप किसी वर्षफल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, उसका वर्षफल बनाना। उसका वर्षफल बनाने के बाद में आपको फिर 36 साला चक्र के हिसाब से कौन सा घर एक्टिव है वो देखना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 36 साल के चक्कर के हिसाब से कौन सा घर एक्टिव है वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति का 46 ईयर का वर्षफल बनाया। 46 ईयर में उस कुंडली का 10th हाउस एक्टिव रहेगा। सी, लेट मी चेक इन द चार्ट। 46 ईयर में कौन सा रहेगा? सी, 46 to 48 ईयर तक 10th हाउस एक्टिव रहेगा। सी, तो यहाँ पे हमने 46 ईयर का वर्षफल बनाया। थोड़ा जूम करो, क्या इज इट विजिबल यू टू यू पीपल? दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति का 46 ईयर का वर्षफल बनाया। 46 ईयर में कुंडली का 10th हाउस एक्टिव रहेगा। उसी समय 10th हाउस खाली हो तो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हमने वर्षफल बनाया 46 ईयर का, और उस समय हमने देखा कि वर्षफल का 10th हाउस खाली है। 10th हाउस खाली है, तो हमको 10th हाउस के लॉर्ड शनि, 10th हाउस के लॉर्ड कौन है? राशि लॉर्ड शनि है, उसकी पोजीशन कुंडली में कहाँ है वो देखनी है। मान लीजिए कि शनि उस साल 5th हाउस में आया है, तो हमको उसकी रेमेडी करना जरूरी है। जो 10 बादाम वाली आपने रेमेडी है ना, 10 बादाम लाएंगे, उसको आप मंदिर लेके जाएंगे, 5 मंदिर में रखेंगे, और 5 वापस लेके आके घर में सफेद कपड़े में बांध के घर की तिजोरी में रख लेंगे। ये रेमेडी करना जरूरी है। और चाइल्ड के बर्थडे पर नमकीन बांटेंगे, ये एक करना जरूरी है। जो शनि 5th हाउस का रेमेडी है वो करना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर शनि 47th ईयर, मतलब 47th ईयर का हम वर्षफल बनाएंगे। शनि फिर 7th हाउस में आ गया, राइट? तो 7th हाउस का शनि अच्छा है, बट उसकी रेमेडी क्या है? काली गाय को हरा चारा का उपाय करना जरूरी है। जब शनि 7वें घर में आता है, तो हम क्या करेंगे, जो 36 साला चक्कर है, ये हमने क्या किया, हमने पहले वर्षफल बनाया। हमने 36 साल के हिसाब, मतलब 36 साला चक्कर के हिसाब से कौन सा घर एक्टिव है वो फाइंड आउट किया, राइट?
तो हमने वो फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में आई शो जस्ट जस्ट अ सेकेंड, हमने 46 से, देखो 46, 47, 48, it is 10th house only, it is not changing the house. So I am taking 3 example of the another, मतलब जो बोलते हैं 3 वर्ष फल का मैं एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि 3 साल वो घर एक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट हमने 46 ईयर में हमने क्या बनाया, वर्षफल बनाया। तो उस समय 10वां घर खाली था, तो हमने शनि को देखा। शनि को देखा तो शनि की पोजीशन 5th हाउस में थी। तो 5th हाउस के शनि की जो रेमेडीज है वो करनी है, तब जाके हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और हमने नेक्स्ट ईयर का बनाया, तब भी 10th हाउस खाली था। तो हमने 47th ईयर में शनि का पोजीशन देखा, शनि का पोजीशन 7th हाउस में था। तो हमने क्या किया, काली गाय को हरा चारा वाली रेमेडी करी, जिससे हमको लाभ मिलेगा। फिर 48 ईयर अगेन 10th हाउस इज एक्टिव, क्योंकि एक घर 3 साल के लिए एक्टिव रहता है। तो 48 ईयर शनि दूसरे में आया है। तो 43 डेज नंगे पैर मंदिर में जाना या दही दूध का तिलक करे 43 डेज तक, ये वाली रेमेडी हम फॉलो करेंगे। ये ये 10वां घर खाली था वो वाला। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि किसी बच्चे का 9th ईयर का वर्षफल बनता है, 9th ईयर में कुंडली का 3rd हाउस एक्टिव है, तीसरा घर एक्टिव है। 9th ईयर में कौन सा हाउस एक्टिव है, वी हैव टू चेक दिस। सी 7, 8, 9, 3rd हाउस इज एक्टिव। तो हम क्या करेंगे, तीसरे घर को देखेंगे। तो तीसरे घर को देखेंगे, मान लीजिए कि किसी बच्चे का 9th ईयर का वर्षफल बनाते हैं और 9th ईयर में कुंडली का 3rd हाउस एक्टिव है, और उसी समय चंद्र 3rd हाउस में आया है। तो चंद्र का उपाय भी करेंगे, उसी समय 3rd हाउस के मालिक ग्रह बुध का भी उपाय करेंगे। मान लीजिए कि चंद्र तीसरे घर में आया है, तो क्या उपाय रहेगा, चंद्र 3 का क्या उपाय है, कोई बताएगा चंद्र 3 का क्या उपाय है? कम ऑन चैट बॉक्स में बताइए, चंद्र 3 का क्या उपाय है? एनीवन? चंद्र 3 का क्या उपाय है? शॉर्ट ट्रेवलर। चंद्र 3 का उपाय क्या है? 48 दिन तक कन्याओं की पूजा करके उसको लाल वस्त्र का भेंट करना। विजय लक्ष्मी मैम ने आपको रेडी रेकनर दिया था, भूल गए? सो वो रेमेडी भी करना है। उसके साथ साथ में तीसरे घर का जो मालिक है उसका भी रेमेडी करना है। मान लीजिए कि 3rd हाउस में चंद्र आया, और उसी समय हमने चंद्र की रेमेडी की और बुध का भी रेमेडी करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा, उसी समय जब आपने 9th ईयर का वर्षफल बनाया, तब तीसरा घर एक्टिव था। तो तीसरे घर में एक प्लैनेट बैठा था, विशेष चंद्र। तो तीसरे घर का चंद्र का उपाय भी करेंगे, और उसके साथ साथ में उसके मालिक ग्रह जो लैंड लॉर्ड है, राशि का स्वामी है बुध, वो कहाँ बैठा है उसका भी उपाय करेंगे। तो बुध 7 का क्या उपाय है? बुध 7 का क्या उपाय है, कोई बताएगा? अगेन गाय को चारा डालो, राइट। तो वही है वो उपाय, और ये उपाय करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नोट, कोई भी उपाय करने से पहले आप 36 साल चक्कर के अनुसार प्रभावित घर, यहाँ पे घट लिखा है, घर का उपाय जरूर करें, तभी आपको बाकी बाकी लिए गए उपाय कारगर सिद्ध होंगे। मतलब अगर आपने 36 साल चक्र के अकॉर्डिंग उपाय नहीं किए हैं, तो आपने अगर दूसरे कोई उपाय भी कर लिए हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दिस वाज आवर 35 साल चक्र एंड 36 साल चक्र। तो कितने लोगों को समझ में आ गया है? प्लीज टी करके टाइप कर दे एक बार। सब लोग प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड टाइप टी एक बार। मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूं, आप एक बार टी तो टाइप कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? 100 आना चाहिए, एटलीस्ट 100 लोग रिप्लाई कर सकते हैं। 207 है यहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ। वी कैन गो विथ
doubt question and answer session. Stop recording.